भगत के जमाने में। काश होती भगत के जमाने में मैं भी आजादी को दुल्हन बनाई होती। काश होती भगत के जमाने में मैं भी आजादी को दुल्हन बनाई होती मैं भी, और गाढ़ सीने में दुश्मन के चढ़कर तिरंगा वतन पर फना हो गई होती मैं भी, वतन पर फना हो गई होती मैं भी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिया सिंह और देश मना रहा है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर मैं एक बार फिर से कविता लेकर आई हूँ। उम्मीद करूंगी कि मेरी कविता आपके दिल तक जरूर पहुंच जाएगी। मैंने अपनी कविता में उन फौजी भाइयों को केंद्र में रखा है जो शहीद होकर वापस अपने काम देश आते हैं। उस समय का क्या दृश्य रहता है, ये मैं कविता के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। यदि मेरी कविता आपको पसंद आती है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो सुनिएगा कि मेहंदी के हाथों ने धोए हैं सिंदूर, कि मेहंदी के हाथों ने धोए हैं सिंदूर और सुनी सेजिया की सिलवट हो गई कोसों। कि मेहंदी के हाथों ने धोए हैं सिंदूर, सुनी सेजिया की सिलवट हो गई कोसों दूर, और कांधे पे रख के जनाजा चली है दुल्हनिया, कि कांधे पे रख के जनाजा चली है दुल्हनिया, सजन से मिलन की अंतिम घड़ियां, कि सजन से मिलन की अंतिम घड़ियां। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ भारत देश में ऐसा हुआ है जहां ऊपर से नीचे दुल्हन के वेश में पत्नी अपने शहीद पति को कंधा देती है। कि कांधे पे रख के जनाजा चली है दुल्हनिया, सजन से मिलन की अंतिम घड़ियां। वो बिंदिया, वो चूड़ी, वो पायल, वो कंगन, वो पैरों का महावर हो गया कैसे दूर, कि कांधे पे रख के जनाजा चली है दुल्हनिया, सजन से मिलन की अंतिम घड़ियां, सजन से मिलन की अंतिम घड़ियां। और कांपते हाथों से पिता ने दी होगी मुखाग्नि, कि कांपते हाथों से पिता ने दी होगी मुखाग्नि, सिमट गई होगी माँ के उजाले की दुनिया, सिमट गई होगी माँ के उजाले की दुनिया। कि बह जाने दो आज सारे समंदर का पानी, कि बह जाने दो आज सारे समंदर का पानी, क्योंकि आसमां भी समा जाएगा माँ के दो बूंद आंसू में, क्योंकि आसमां भी समा जाएगा माँ के दो बूंद आंसू में। वो मासूम बच्चे की पथराई आंखें, वो मासूम बच्चे की पथराई आंखें, कहाँ है खिलौने वो चॉकलेट और टॉफी, कब उठकर के गोदी में भर लेंगे हम, कब उठकर के गोदी में भर लेंगे हमको, पापा मेरे कब जिगर से लगाएंगे हमको, पापा मेरे कब जिगर से लगाएंगे हमको। दोस्तों, मैं उस गांव में पैदा हुई हूँ जिसे शहीदों का गांव कहते हैं। आज भी भारी संख्या में वहाँ के नौजवान देश की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात हैं। तो उन फौजी भाइयों के मन में क्या चल रहा होगा, मैं कल्पना के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। कि छोड़ी है सांसें वतन के लिए, कि छोड़ी है सांसें वतन के लिए, इन सांसों की कसम तुम सिसकी न लेना, कि छोड़ी है सांसें वतन के लिए, इन सांसों की कसम तुम सिसकी न लेना, बड़ा होके बेटा फौजी ही बनना, बड़ा होके बेटा फौजी ही बनना, वतन की मोहब्बत में तुम खुद को लुटाना, वतन की मोहब्बत में तुम खुद को लुटाना। दोस्तों, इसी के साथ मैं इस कविता को यहीं पे समाप्त करती हूँ। जब शहीद धीरज सिंह जी का पोर्ट्रेट बना रही थी तो मैं एक अधूरी सी कविता आपको सुनाई थी और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उस कविता को पूरा करूंगी। तो वो कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। कि जब आस न थी तब सांस चली, जब आस न थी तब सांस चली, जब आस जगी तब सांस थमी, जब आस न थी तब सांस चली, जब आस जगी तब सांस थमी। ऐ भारत के वीर जवान, करते हैं तुमको हम प्रणाम, सौभाग्य न सबका होता है जब तन पर कफन तिरंगा होता है, वह मरना ही क्या मरना है जब पीछे जन सैलाब न हो, आंखों में अश्रु की धार बहे, माँ भारत की जयकार रहे, माँ भारत की जयकार रहे। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी कविता को यहीं पर समाप्त करती हूँ और उम्मीद करूंगी कि मेरी कविता आपके दिल तक पहुंच जाएगी। यदि ऐसा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर नए हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा
ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन हम आप तक जा सकेंगे। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन हो आपका।